हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं समीर। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओवर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कि जनरली हम ओवर ट्रेडिंग क्यों कर बैठते हैं और हम ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे पता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम के साथ डेली गुजरते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम को डेली फेस करते हैं। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं देन डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, मैं अपने चैनल में जो सारे साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपने शुरुआती दिनों में अपने ट्रेडिंग लाइफ में मैंने जो सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया हुआ है और वो प्रॉब्लम को मैंने कैसे उस चीज़ को सल्यूशन में कन्वर्ट किया है, वो सारा सल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट किया है, बहुत पैसा वेस्ट किया है एंड मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी सेम सिचुएशन रिपीट हो। इसलिए मैं ये सारे नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा जो ये मोटिव है, मेरा जो ये एफर्ट है, अगर आपको पसंद आए, अगर आपको कुछ वैल्यू मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे और कुछ टॉपिक है आपके पास जो आप रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो सारे टॉपिक को लेके भी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए अभी चलते हैं आज के टॉपिक में। तो आज का जो टॉपिक है कि हम जनरली ओवर ट्रेडिंग क्यों कर बैठते हैं। देखिए, हम ओवर ट्रेडिंग करने के पीछे एक्चुअली बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मैं बेसिकली 4 ऐसे रीज़न्स मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहला जो रीज़न मैंने सोचा है, मैंने समझा है कि वो ये है कि जब हम एक लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तब हम बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं उस समय हम ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। अभी जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो उस समय भी हम ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जब हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है स्टॉक मार्केट से तो उस समय हम ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। अभी चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जब हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस समय हम ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। अभी ये समझते हैं कि हम जनरली लॉस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे भी और कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मे बी ये हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में अपने शुरुआती दिनों में ऐसे बहुत ही ज़्यादा लॉस को देखा हुआ है या तो फिर आपने बहुत बड़ा लॉस किया हुआ है जिसके वजह से आज के डेट में आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या तो फिर अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे हैं कि इस लॉस को एक्सेप्ट करना है। आप फर्दर कोई भी लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या कर ही नहीं पाते हैं। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। या तो फिर ये और एक सिनेरियो हो सकता है कि आपके पास पैसों की कमी है और जिस वजह से आप स्टॉक मार्केट आए हुए हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा अर्निंग करके अपना घर चलाएं। अगर ये भी एक रीज़न है तो फिर इस कंडीशन में भी हम जनरली लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने सोचा कि ये सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में ये सारे पॉइंट्स के साथ, ये सारे सिनेरियोज के साथ आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। अभी दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी बन जाते हैं उस समय हम ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। अब हम ग्रीडी क्यों बन जाते हैं, मतलब हमारे अंदर वो ग्रीडीनेस क्यों आ जाती है। ग्रीडीनेस हमारे अंदर तब आती है जब हमारी एक्सपीरियंस कम होती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जब नहीं होता है तो उस समय हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी बन जाते हैं। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम मार्केट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। ऐसा नहीं है कि आज हम मार्केट में
एंटर कर रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं और कल से या 10 दिन के बाद से, एक हफ्ते के बाद से हम यहाँ से लाखों कमाना एक्सपेक्ट करें। ये अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं और ये अगर मोटिव लेके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली हम ओवर ट्रेडिंग भी करेंगे, लॉस भी करेंगे और डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं करेंगे। तो इसलिए हम अपने ग्रीडीनेस को जब बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं उस समय हम ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। अभी दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, देखिए स्ट्रेस सबके लाइफ में होता है, अपने फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जॉब लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम होता है जहाँ पे हम स्ट्रेसफुल खुद को फील करते हैं। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रेस में रहते हैं स्टॉक मार्केट में, उस समय हम एक बेटर डिसीजन नहीं ले पाते हैं और जब हम बेटर डिसीजन नहीं ले पाते हैं उस समय हम अच्छे तरीके से अपने पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं लगाना है, क्या करना है, हम ठीक से पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं और हमारा एट द एंड ऑफ द डे लॉस हो जाता है। और जब लॉस हो जाता है उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा ट्रेड फिर से कर बैठते हैं। मतलब हमें ये मंजूर नहीं है कि हम उस लॉस को लेके घर जाएं, मतलब हम किसी भी हालत में उस लॉस को रिकवर करना चाहते हैं और उस समय हम बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और अभी दोस्तों जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं मार्केट से उस समय हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। देखिए एक्सपेक्टेशन हाई रखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली हाई रखना चाहिए, लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे अपने एक्सपेक्टेशन को बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम बहुत ही ज़्यादा अपने प्रॉफिटेबल रेशियो को हाई कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआती दिनों में ही हम एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा हाई रख रहे हैं देन उस कंडीशन में मे बी हम अपने आप को खुद से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम अपने डिसिप्लिन को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे हम ओवर ट्रेडिंग कर बैठेंगे। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। अभी दोस्तों चलिए देखते हैं कि हम कैसे ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने सबसे पहला पॉइंट ये बताया था कि हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले लॉस को डिफाइन कर लीजिए। आप अपने स्टॉप लॉस को पहले से आइडेंटिफाई कर लीजिए। जब आप अपने स्टॉप लॉस को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे आप अपने लॉस को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और अभी यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट था दोस्तों ये था कि हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी बन जाते हैं और उस कंडीशन में हम ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। तो आपको खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ग्रीडीनेस को। आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में अपना जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर शुरू से ही बहुत ज़्यादा ग्रीडी बन जाएंगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, लॉस भी करेंगे। तो इसलिए आप अपने ग्रीडीनेस को कंट्रोल कीजिए। अब ग्रीडीनेस को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा और अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक प्रॉपर हैबिट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। अभी दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब हम मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं तो उस कंडीशन में हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप जब स्ट्रेसफुल रहते हैं तो आप उस समय ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि उस समय ट्रेडिंग को अवॉइड करना ही बहुत ही ज़्यादा समझदारी की बात होगी। क्योंकि अगर उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आप ट्रेड करेंगे तो मे बी आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो गलत साबित हो सकता है और मार्केट में आपका लॉस भी हो सकता है। इसलिए आप जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं आप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। आपके पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज़ है, फैमिली लाइफ में जो भी इश्यूज़ है या जॉब लाइफ में जो भी इश्यूज़ है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को और अपने स्ट्रेस को दूर करिए पहले और उसके बाद आप ट्रेडिंग करिए। अभी दोस्तों जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि हम जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को हाई रखते हैं उस समय हम ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। तो आप एक्सपेक्टेशन हाई रखिए, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को कम ही रखना पड़ेगा। जब आप इनिशियली ट्रेडिंग को शुरू कर रहे हैं तो उस समय आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लो रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखना है, लेकिन इनिशियली
शुरुआती दिनों में आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ अपने एक्सपेक्टेशन को बढ़ाइए सो दैट कि आपका जो प्रॉफिटेबल रेशियो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो मैंने 4 पॉइंट मैंने आपको बताया ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना अब जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लाइव मार्केट में। और अगर आपको ये सारी वीडियोस से मतलब आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ नहीं रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ अभी साइकोलॉजी रिलेटेड, इस प्लेलिस्ट को आप बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ये सारी जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इन सारी वीडियोस से अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, मैं जो एक एफर्ट डाल रहा हूँ आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, अगर मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। एंड हाँ, आपके फ़ोन में जो भी म्यूज़िक या पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म इंस्टॉल्ड है, अमेज़न म्यूज़िक, गाना, सावन, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जो भी आपके फ़ोन में अभी इंस्टॉल्ड है, आप वहाँ पे जाके ट्रेडिंग ट्यूड पॉडकास्ट सर्च कीजिए और मेरे पॉडकास्ट को ऑन द गो आप सुन सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।